अर्थव्यवस्था के हम लोग अभी तक 3 वीडियो निकाल चुके हैं, जिसमें हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अभी तक पढ़ा है। हमें लगता है आपने डिटेल में ये समझ लिया होगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप मैसेज कर सकते हैं। आज हम लोग इकोनॉमी के आगे के चैप्टरों की तरफ चल रहे हैं। वो चैप्टर समाप्त हो गया, आगे के चैप्टर की ओर चल रहे हैं, जिसका नाम है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखिए शॉर्ट फॉर्म में हमेशा हम अर्थव्यवस्था ऐसे लिखेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में हमने के थोड़ा थोड़ा जानते रहिएगा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े हिंदी को भी जानते रहा करो और हिंदी मीडियम वाले थोड़े इंग्लिश को जानते रहा करो, जिससे लैंग्वेज को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब पेपर आता है तो उसको लेके इधर उधर दोनों साइड में पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है, तो देख के समझ सको, दोनों तरफ से समझ सको। तो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आज हमें पढ़ना है। 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, देखिए फिर आपको समझाते हैं, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से आएगा ही आएगा। सबसे पहला होता है प्राथमिक सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र। देखिए क्षेत्र को हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं टर्शरी सेक्टर, सेक्टर। ठीक है क्या ये सारा? एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। ये तो लिखी पढ़ी बातें हो गई, लिखी पढ़ी बातें सीधे समझ नहीं आती, पहले देसी अंदाज में समझते हैं कि देसी अंदाज क्या कहता है। इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये कुछ लिखा है, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मैं एक इंडिया की बात करता हूँ। मैं एक ये समझ लीजिए एक सर्किल है, सर्किल में एक अपना देश है जिसका नाम है इंडिया। इंडिया है, इंडिया में जो भी पैसा आता है, जो भी इंडिया में जो भी पैसा आता है वो इन 3 क्षेत्रों से आता है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीयक क्षेत्र, एक होता है तृतीयक क्षेत्र। ये 3 क्षेत्र से ही मिला के इंडिया के पास जो भी पैसा आता है, या जो भी पैसा है, या जो भी लोग काम करते हैं, या जो कुछ भी है, इन 3 क्षेत्रों में ही पूरी अर्थव्यवस्था आती है। इन्हीं को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के नाम से कहा जाता है। जैसे इसी में प्राथमिक क्षेत्र आ गया, इसी में द्वितीयक आ गया, इसी में तृतीयक आ गया, तो ये तीनों क्षेत्र इसी में आ गए। जरा थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में, फिर और डिटेल में जानेंगे। पहले थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। देखिए एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में मैं एक एग्जाम्पल ले रहा है, एक एग्जाम्पल लेना है मतलब मैं ऐसा एक नाम करना चाहता हूं, जैसे एक एग्जाम्पल से ही अपनी बात करूंगा, आप ऊपर की भूल जाना थोड़ी देर के लिए। एग्जाम्पल ऐसा है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि, और कृषि में आपने गेहूँ उपजाया, कृषि में आपने गेहूँ और मक्का उपजाई, गेहूँ मक्का उपजाई। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें गेहूँ मक्का जो उपजाते हो उसका उपभोग कहाँ होगा? मान लीजिए हमें गेहूँ से बनाना हो बिस्किट, मान लीजिए हमें गेहूँ से बिस्किट बनाना, तो कहाँ बनेगा? बिस्किट इंडस्ट्री में बनेगा कि नहीं? बिस्किट इंडस्ट्री में बनेगा। मक्का से कुछ बनाना है तो वो यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री लगाई जाएगी। मान लीजिए यहाँ कपास है, यहाँ से कपास उठाया और इंडस्ट्री में यूज़ किया, तो कौन सा? एक वस्त्र उद्योग लगाओगे पूरा का पूरा, है। तो इसका मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, और प्राकृतिक क्षेत्रों, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है औद्योगिक क्षेत्र में। तो जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसमें प्राकृतिक चीज़ें आती हैं और उसका इस्तेमाल या उपभोग होता है द्वितीयक क्षेत्रों में। और ये तृतीयक क्षेत्र क्या है? यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाएँ हैं, विभिन्न प्रकार की सेवाएं।
सेवाएं। अब ये क्या होता है, अभी इन पे डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बात हम अगर मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करें तो मोटे मोटे तौर पे एक बात सिंपल सी ये है कि प्राथमिक क्षेत्र जो होता है हमारा, प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त हो जाती हैं, और अगर हम उन्हें इंडस्ट्री में जब हम इस्तेमाल करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों की इंडस्ट्री लग जाती है, वहाँ पर उनका उपभोग होता है या उपयोग होता है। और ये जो तृतीय क्षेत्र होता है, टर्शरी क्षेत्र, इसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। अब सेवा क्या होती है पहले ये जान लेते हैं। सेवा क्या होती है? सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवा, जैसे एक हमारी है, हम कह रहे हैं शिक्षा वाली है, चिकित्सा वाली, ये सेवाएं हैं। इनका क्या मतलब है? जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम सेवा दे रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं। सेवा के बदले में क्या होता है, जैसे ये तो फ्री में चल रहा है, लेकिन अगर हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो सेवा के बदले हमको पैसा मिलता है। सेवा दिखती नहीं है, सेवा कभी दिखती नहीं है, लेकिन उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। तो सरकार के पास एक क्षेत्र ये भी होता है, सरकारी भारत की अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र ये भी होता है जहाँ से पैसा आता है। जैसे हम सेवा दे रहे हैं, लोग नौकरी करते हैं तो सेवा देते हैं, उसमें पैसा आता है। ये दूसरा वाला जो क्षेत्र है, इसमें उद्योग लगते हैं। पहला वाला क्षेत्र जो है उसमें कच्चे रूप में कच्चा माल जो है वो मिलता है हमें प्राकृतिक संसाधनों से। प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं, जैसे हमने प्राकृतिक संसाधनों से, जैसे कृषि है, कृषि के बाद पशुपालन काम करते हैं, तो उनसे हमें कच्चा माल मिलता है। जैसे पशुपालन में हमने भैंसें पाली, भैंस पालने के बाद दूध मिला हमें, दूध से हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाया। द्वितीय क्षेत्र में इन चीज़ों से प्रोडक्ट बनते हैं, और तृतीय क्षेत्र में सेवाएं होती हैं। तो यही जो है वो इन तीन क्षेत्रों में पूरी अर्थव्यवस्था, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र यही होते हैं, पहला क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यानी अगर हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था, जैसे हमने कहा था कि अगर मान लो कि गेहूँ हुआ हमारा प्राथमिक क्षेत्र में, जैसे गेहूँ हुआ तो उस गेहूँ की खपत कहाँ होगी? वैसे तो हम खा ही जाएंगे सारा, लेकिन हम कहें खाते हैं, लेकिन इसके अलावा उद्योग में उसका इस्तेमाल होता है। चलो गेहूं का तो ठीक है, चलो नहीं उद्योग में इस्तेमाल होगा, हमें बिस्किट बना लिया या कुछ भी बना लिया, हमें जो भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम और छोड़ें, और भी ये बातें करें, जैसे हम कपास, यहाँ से हम कृषि से कपास उगा रहे हैं, कपास उगाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? वस्त्र उद्योग तो यही होगा। तो यानी जो कच्चे माल प्राथमिक क्षेत्र में जो तैयार होते हैं उसका उपभोग होता है सेकेंडरी सेक्टर में, और टर्शरी सेक्टर में अलग अलग सेवाएं होती। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो होती है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, उसमें तीन सेक्टर होते हैं, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। तीन सेक्टरों में ये अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी डिवाइड होती है। अब थोड़ी थोड़ी सी इनके बारे में हल्की फुल्की सी जानकारी कर लेते हैं। देखिए एक थोड़ी सी जरा सी एक दो लाइनें लिखूंगा, आप इससे नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, आप इसके नोट्स जरूर बना लेना। नोट्स इसलिए बना लेना कि यही आपके काम आएंगे। चलिए देखो, पहले हम प्राथमिक क्षेत्र को पढ़ते हैं। एक चार्ट जैसा बना लेते हैं, इसी में सब लिख लेंगे और इसी में सारी बातें बता देंगे। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हमेशा जब भी वीडियो आप खोलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक हम सारी बातें करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। देखिए ये अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था आप जानते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट वैसे देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कोई पढ़ाने वाला अर्थव्यवस्था का मिलता नहीं है। और आपके लेखपाल में अर्थव्यवस्था पूरी 25 नंबर की आ रही है, अर्थव्यवस्था प्लस ग्रामीण परिवेश। बाकी IAS और PCS में तो आता ही है, हमारा लोगों का लेवल लगभग वैसे ही है, लेकिन लेखपाल में पूरी की पूरी आ रही है, तो आपको इसे ध्यान से सुनना होगा और समझना भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही हो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, 100 एग्जाम्पल बनाएंगे, 100 उदाहरण बनाएंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करते रहिएगा, थोड़ा सा हल्का हल्का सा अपना दिमाग लगाते रहिएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र कहाँ, इसकी एक परिभाषा लिखना है। परिभाषा क्या, मैं 2 लाइनें लिखूंगा, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर का मतलब होता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में। कच्चा मतलब होता है कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल,
कच्चा माल इंग्लिश वाले समझना, रॉ मटेरियल, रॉ माने कच्चा, रॉ मटेरियल। इसका क्या मतलब होता है? अरे भाई गेहूँ उपजाओगे तो कच्चे ही रूप में तो आएगा, जब तक उसे ले जाके चक्की में पिसवाओगे नहीं तब तक आटा कहाँ बनेगा? वो कच्चे ही माल के रूप में तो सारा का सारा होता ही है। तो ये वो सेक्टर है जहाँ कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे भैंसे पालते हैं लोग तो दूध होता है, उसके दूध को अगर तुम इस इंडस्ट्री में भेजोगे तो उसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगा, वैसे ये कच्चे रूप में प्राप्त होता है। यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? देखिए वन वर्ड क्वेश्चन है, यहीं से आता है। यहाँ पे किन किन चीज़ों को रखा जाता है? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है कृषि को। कृषि में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। नंबर 2, कृषि के बाद आता है पशुपालन, पशुपालन आता है नंबर 2। कृषि आती है, पशुपालन आता है। तीसरा मछली पालन, मछली पालन। देखिए ये भी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कृषि जरूर होगी, कृषि प्राथमिक क्षेत्र का ही हिस्सा है। आप देखिए सेकेंडरी क्षेत्र, सेकेंडरी क्या है? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। देखिए बहुत सिंपल है, आपको हम इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं जिससे आप अच्छे नोट्स बना सकें, वरना सब हम ऐसे बोलते रहें लेकिन फिर कहाँ तक नोट कर पाओगे। एक काम और करिए, करते रहना आप लोग कि जब आप इसको लिख रहे हो, वीडियो रोक के पॉज कर करके जब आप लिख रहे हो तो हम कई सारी बातें ऐसे बोल देते हैं जो बोर्ड पे लिखते नहीं, वो आप पहले रफ कॉपी में लिखना सारा। अच्छे नोट्स जरूर बनाना, नोट्स बना के ही आप जीत सकते हैं उन लोगों से जिनसे आप थोड़े पीछे हो गए हैं और जो समय से आगे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी संस्थानों में तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप नोट्स जरूर बनाते रहिएगा, शॉर्ट में नोट्स बनाते रहिएगा। आप नोट्स अपने तैयार कर लोगे तो लास्ट में पन्ने पलट के और मेरे वीडियो देख के आपके काम हो जाएगा सारा। बाकी हम सारा तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आप इसके नोट्स बनाने ला। तत्काल की वैकेंसी क्या है? तत्काल की वैकेंसी है लेखपाल। तो लेखपाल में ये पूरा सेक्शन 25 नंबर का आएगा ये, और इसीलिए हम सोच रहे हैं कि इसे काफ़ी पढ़ा दें, उसके बाद फिर पॉलिटी चालू कर दें, 10, 12, 15 वीडियो इसके डाल के फिर पॉलिटी के कुछ डालें, जिससे आपकी थोड़ी बहुत समझ विकसित हो जाए इस पर। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र में आपसे यही वन वर्ड आएगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये प्राथमिक क्षेत्र में है। जहाँ प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपभोग हो, देखिए मैंने क्या लिखा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, क्षेत्र कहा जाता है। अब इस द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? देखिए द्वितीयक क्षेत्र में जैसे कोई भी एग्जाम्पल, जैसे तुमने वहाँ बिस्कुट बनाया तो आप कह सकते हो बिस्कुट उद्योग है। आप कह सकते हो वस्त्र उद्योग, वहाँ कपास मिला, यहाँ वस्त्र उद्योग बन गया। ठीक, आप कह सकते हो लोहा एवं इस्पात उद्योग, वहाँ तुमने उत्खनन किया, यहाँ उत्खनन आ जाएगा, यहाँ उत्खनन किया, वहाँ से जो कुछ मिला उससे लोहा इस्पात बन गया। तो ये देखा जाए तो द्वितीयक क्षेत्र जो हो, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं इसलिए क्योंकि यहाँ सारे उद्योग लगे होते हैं। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था एक तो कृषि पे होती है, नंबर 2 उसके उद्योग होते हैं और तीसरी उसकी सेवा होती है। इन तीन ही क्षेत्रों से उसके पास पूरा डेवलप्ड होती है अर्थव्यवस्था। तो पहली कृषि का क्षेत्र होता है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, ये वाला। दूसरा वाला सारा उद्योग का क्षेत्र होता है, यहाँ सब लोग खप जाते हैं, यहाँ से पैसा भी आता है उद्योग से। और तीसरा होता है सेवा सेक्टर। सेवा सेक्टर में क्या है, देखिए एक लाइन देखिएगा, यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गई आपकी सेवा, तृतीय क्षेत्र की बात। सेवाएं क्या होती हैं, अभी हमने जस्ट थोड़ी सी बात की। चलिए एक बार एक यहाँ से देखते हैं सेवाएं क्या होती हैं। सेवाएं में क्या क्या आ सकती हैं? देखिए बैंकिंग आती है सेवाओं में, हम यहाँ लिखे दे रहे हैं। सेवाएं में क्या क्या आएंगी देखो, जैसे बैंकिंग आ सकती है सेवाओं में,
और शिक्षा हम लोग क्या करते हैं, ये पढ़ान, चिकित्सा आ जाती है, डॉक्टरी वाली चिकित्सा। आप लोगों को हम शिक्षा, हम लोग पढ़ाई वाला कार्य करते हैं, शिक्षा। ऐसी बहुत सारी नौकरियां आ जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो सेवाएं होती हैं। सेवाएं जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए देखिए, अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो कुछ पैसा ले रहे हैं, ऑनलाइन तो फ्री पढ़ा रहे हैं, तो एक तरीके से सेवा दे रहे हैं आपको, सेवा है। अगर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो सेवा के बदले पैसा मिल रहा होता है। चिकित्सा में जैसे डॉक्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर मरीज को देखते हैं, 500-700 रुपया बना देते हैं अपना पर्चा उनका, तो वे काहे बात का वो पर्चा ले रहे हैं, केवल सेवा देने का पर्चा का पैसा ले रहे हैं। तो इन्हें सेवाएँ कहते हैं। सेवा से पैसा आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवाओं से काफ़ी पैसा आता है। तो ये 3 क्षेत्रों में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर आपको बात समझ आ गई होगी, आप सैकड़ों समझ लेंगे। आपसे क्वेश्चन कौन सा आएगा, आपसे क्वेश्चन यही आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीय क्षेत्र में शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो आप याद रखिएगा, प्राथमिक में कृषि आएगी, पशुपालन आएगा, मछली पालन आएगा, उत्खनन भी आ जाता है। सेकेंडरी क्षेत्र में कौन सा आता है, सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। तृतीय क्षेत्र क्या है, यहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। और सेवाएं क्या होती हैं, जैसे बैंकिंग है, चिकित्सा है, शिक्षा है, ऐसी निरी सारी, जिससे हम सेवाएं हमें दिखती नहीं है। जब भी सेवाओं की बात आती है, सेवा हमको दिखती नहीं है कि सेवा क्या होती है, सेवा हमको दिखती नहीं है कि, लेकिन हाँ उसे फील होती है कि हमने जैसे अभी पढ़ाया तो ये फील हो गई है। जैसे डॉक्टर, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लगता है समझ गए। अगर नहीं समझे होंगे तो अभी डिटेल में सेवाओं के बारे में बातें करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 ही क्षेत्र हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र, एक द्वितीय क्षेत्र, एक तृतीय क्षेत्र। यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए इतनी बातें कर रहा हूँ। वन वर्ड क्वेश्चन यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। हमेशा यही आता ही है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन शामिल है, कृषि, पशुपालन, याद रखना ये सारी। द्वितीय क्षेत्र में सभी प्रकार के उद्योग आ जाते हैं, इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए, थोड़ा सा घुमा दे क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किसे औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, द्वितीय क्षेत्र को, है ना। तृतीय क्षेत्र में सेवा सेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसे टर्शरी सेक्टर कहते हैं। सेवा क्षेत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है, लोग सेवाएं देते हैं, उसके बदले में अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, ठीक है। इसे कहते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक छोटी सी बात थी, अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इससे थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखिएगा, सुनते रहिएगा और अच्छे नोट्स बनाते रहना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो आप कमेंट में करिएगा और बताइएगा कि कोई समस्या है। चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा सब लोगों के बीच में, जिससे गांव गली में हर जगह तक पहुंच सके। गांव तक पहुंच जाएगी तो हमें दिल को सुकून पहुंचेगा कि हमारे अपने भाई बंधु जो भी हैं वो भी अब सब सीख गए हैं। कम से कम एटलीस्ट अगर इतना ज्ञान उनके अंदर आ जाएगा कि अपनी रोजी रोटी कहीं भी चला सकते हैं, है ना, अपना कहीं भी बढ़िया से कोचिंग संस्थान चला सकते हैं, जहाँ भी कहीं होंगे, दूर दराज में रहते होंगे, अपने वहाँ चला लेंगे। इस माध्यम से उनकी रोजी रोटी भी चलेगी और उनका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए शेयर कर दीजिएगा, सबको इसमें बेनिफिट होगा, है ना। बाकी आपकी इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ना इच्छा हो तो कोई बात नहीं। सब्सक्राइब इसलिए कर देना वैसे क्योंकि ये मेरा सेटअप नहीं है, मैं तो, मुझे एक तरीके से मेरे साथ पार्टनरशिप की गई है। मेरा जिसका है वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है इस फील्ड में, तो हमें ढूंढ के लाया है वो, हमें लगा दिया है। और उस पहले तो यही उम्मीद थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों का नहीं चलेगा कुछ भी, इसलिए क्योंकि शहर वालों की इतने तेज़ नहीं है हम लोग, तो ऐसा लग रहा था नहीं चलेगा। भले आप लोगों की नज़र में थोड़ा वो टैलेंट हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों का जो 1-2 वीडियो का रिस्पांस आया है उससे मन खुश हो गया कि लगता है कि हमारे लोग भी रहते हैं और हमें गिरने नहीं देंगे। इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिएगा, ज़रूरी है ये, नहीं तो कहीं पे ये बंद हो गया तो फिर हमारे और आपके लिंक टूट जाएंगे। इसलिए इसे कर दीजिएगा सब्सक्राइब वगैरह जो भी है, तो उसको भी अच्छा लगेगा जो पार्टनर है। चलिए, मैं तो कभी नहीं कहता, मैं कह नहीं रहा था, इसीलिए उसने अपनी तीसरे वाले वीडियो में अपनी टाइमलाइन लगा दी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी में हमने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ लिया, अब इसके आगे की बात करते हैं। अगला जो सेक्शन है उसमें हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के प्रकार। इस पे बहुत बातें करनी है हमें। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, इसे कहते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार। चलिए इसको ध्यान से सुनते हैं। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, एक बार और भी हमने लिखा था, आपको शायद लग रहा हो कि अर्थव्यवस्था के प्रकार भैया ने पहले भी लिखा है, जिसमें पूंजीवादी और राज्य वाली वो सब बताई। वो अर्थव्यवस्था की प्रणालियां थी और वो प्रकार पहले थे जो उस समय थे।
अब नए जब अर्थव्यवस्थाएं सारी बदल चुकी हैं तो अब अर्थव्यवस्था के 3 ही प्रकार हैं। अब देखिए कौन कौन से 3 प्रकार हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इंग्लिश में भी जानते रहिएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को मतलब अर्थव्यवस्था के प्रकार। इंग्लिश हिंदी में जानते रहो, नहीं तो बेइज्जती हो जाती कभी कभी। चलिए, सबसे पहली होती है, देखिए, कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था तो नहीं लिखते, इसे लिखते हैं कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था। नंबर 2 होती है औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था। बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत आराम से बातें करूंगा, एग्जाम्पल से बात करूंगा। कृषक अर्थव्यवस्था। एक होती है सेवा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को हमने बार बार कहा, हम इसी शॉर्ट में लिखेंगे। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाना मैंने क्या लिखा, भूल जाओ। अब देखो, तुम्हें कुछ 1-2 स्टोरियां सुनाते हैं, बड़ी मज़ेदार हैं, सुनने में मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए एक घर है, ये किसी का घर है, मानते हैं कि ये किसी का घर है। चलिए, ये साइड में दरवाज़ा लगा, ये किसी का घर है, और ये भी किसी का, एक इधर भी घर है किसी का, ये साइड में इनका भी दरवाज़ा लगा, ये घर है, ये घर है। देखिए, ये जिसका भी घर है, किसी भी व्यक्ति जिसका भी घर है, उसका क्या है, उसके यहाँ 4 लोग रहते हैं, और चारों लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और ये जिसका घर है उसमें 4 लोग रहते हैं, 4 के चारों लोग क्या करते हैं, वे उद्योग खोले हैं, कोई ना कोई उद्योग खोले हैं, कोई ना कोई। और एक इधर एक और घर भी है, एक इधर और भी घर है, वो भी एक घर है। वो चारों लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं किसी नौकरी में करते हैं, नौकरी करते हैं, या पढ़ाने का काम करते हैं, या ये चिकित्सा में डॉक्टरी का काम देखते हैं, या जो भी करते हैं। ऐसे जरा आप समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझिएगा। अक्सर तुमने सुना होगा, जिनके घर में खेती होती है उनके घर में कभी बातचीत हम लोग करते हैं तो कहते हैं, वे लोग पता कैसे कहते हैं, वे लोग कहते, अगर कुछ ही कभी उन्हें बोलना हो तो वे कहते हैं, हम तो भाई अपना खेती का खाते हैं। अक्सर जब भी होता है कोई बात, अगर उनसे छेड़ो तो वे यही कहते हैं, हम तो अपनी खेती का खाते हैं भैया, घर में जो भी पैसा है खेती का, किसान आदमी खेती का पैसा। तो अगर हम इस घर की अर्थव्यवस्था पर नज़र डाल लें और तुम अपनी तरफ से तुमसे पूछा जाए इनके घर की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो तुम तो कहियो खेती बाड़ी वाली है, और कैसी है इनके घर की अर्थव्यवस्था, कैसी है, खेती बाड़ी वाली है। क्यों खेती बाड़ी वाली है, सारा पैसा खेती से आ रहा। अगर ये तुमसे ये कह दें, अगर ये तुमसे ये कह दें, इतनी बात ये कह दें कि यार आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा सब खेती का ही रहो है, ऐसे ही तो बोलते हैं। ग्रामीण लोगों से मिलोगे, हम भी ग्रामीण ही हैं, तभी तो कह रहे हैं कि सपोर्ट करिए ढंग से, ये गांव-गांव तक फैल जाए हम लोग, है ना। बहुत दबके रह लिए यार ज़िंदगी में, बड़ी बड़ी जगह पर रहते हैं, वहाँ से बड़ा चिल्लाते हैं, बहुत जल्दी टेक्निकल में हाई फाई पहुँच जाते हैं हम लोग बहुत दबे रहते हैं, ये कूड़ा करकट की तरह फैले रहते हैं। थोड़ा है ना, तो ज़िंदगी कैसी घिसट घिसट के कट जाएगी, थोड़ा सपोर्ट करिए, आप भी थोड़ा ऊपर उठिए, है ना। देखिए ज़रा, यहाँ 4 लोग रहते हैं, और जब भी इनके घर में कभी बात हो तुम्हारी पैसे लेके की, तो ये लोग, इनके घर वाले क्या कहेंगे, भैया हमारा तो खेती बाड़ी का पैसा है, घर खेती से चलता है, तो खेती से घर इनका चल रहा, तो इनकी अर्थव्यवस्था काहे चल रही, खेती से चल रही। अगर ये भी कह सकते हैं यार आधे ज़्यादा सब खेती का पैसा आए रहो, तो थोड़ा बहुत इधर उधर से आए रहो, ये हो सका दूध भैंसियाँ पाले हों, दूध को आए रहो। हाँ, जो खेती करते हैं उनके यहाँ भैंसियाँ भी पाली जाती, तो उनका हो सकता है दूध का आ रहा हो, या 50% ज़्यादा खेती का रहा, तब भी वे यही करेंगे खेती बाड़ी भैंसी इनको पैसा आ ही रहो, यही तो बोलेंगे खेती बाड़ी भैंसे को पैसा आ रहा। तो इनकी अर्थव्यवस्था आपको कैसी लगती है? आप आंखें मीच के कह सकते हैं अरे खेती बाड़ी वाली अर्थव्यवस्था है या कृषि वाली है। अर्थव्यवस्था माने पैसे का अरेंजमेंट करना, तो कहीं से आ ही रही पैसा, इनके घर का पैसा कहाँ से आ रहा, खेती से आ रहा। ये 4 के 4 लोग खेती में लगे, खेती से आ रहा पैसा। इनके यहाँ देखो 4 लोग हैं इनके वाले घर में, ये लोग क्या बोलते होंगे, ये लोग बोलते होंगे अरे भैया हमारे तो धंधा से आए रहो पैसा, उद्योग धंधा लगे हैं हमारे पास से आए रहो। अरे उद्योग धंधा तो खा ही रहे और की को खाइए भाई, यही तो कहीं हम तो अपने उद्योग धंधा, उद्योग छोटे भी हो सकता है, दुकान भी हो सकती हैं, उद्योग तो उद्योग है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो। आप पढ़ेंगे ना MSME और ये सारी चीज़ें, अभी आगे पढ़ाएंगे, आप टेंशन कतई ना लेना। कोई भी चीज़ ऐसा वर्ड जो आपको लगता हो कि ये बम की तरह आपके ऊपर गिरा है, उस बम को हम फुस्सी वाला बम बना देंगे, टेंशन ना लेना आप। तो उद्योग धंधे जैसे होते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे, बड़े उद्योग धंधे होते हैं, ऐसा घर जिसमें 4 लोग उद्योगों में लगे हैं, छोटे छोटे उद्योग में लगे हैं या उद्योग में काम करते हैं, तो इनके घर पैसा कैसे आ रहा है? इनसे अगर कभी बात करो तो यार तुम्हारे तो बे अपने कहीं हमारे इनका, हमारे तो भैया उद्योग धंधन से पैसा आए रहो। तो ऐसे घर को तुम क्या कहोगे, कहाँ की अर्थव्यवस्था है? इस घर की अर्थव्यवस्था कैसी है? उद्योगिकृत है, उद्योग से रिलेटेड है ये।
उद्योग वाला सा पैसा आ रहा है ये सारा, इधर वाले को देखते हैं नौकरी। आप ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तुमने सुने होंगे, तुम्हारे उनके घर के पैसा कैसा आ रहा भैया, उनने कहा उनके घर लोग नौकरी करते हैं, नौकर हैं, या अगर नौकरी नहीं करते तो शिक्षा से आ रहा पैसा, या चिकित्सा में डॉक्टर बन गया उससे आ रहा पैसा। तो ये कुल मिला के क्या कर रहे हैं, ये का कुछ लगा रहे हैं, का ये देखो नौकरी जो करता है वो कुछ लगाता है क्या? वो कुछ नहीं लगाता, उसे तो सेवा का पैसा मिलता है ना। अगर कांस्टेबल बन जाएगा, दिन भर यहाँ वहाँ खड़ा रहते हैं, एसआई बन जाते हैं, खड़े रहते हैं, पैसा मिलता है, सेवा देते हैं, सेवा का पैसा मिलता है। पढ़ाने वाले देखो पढ़ा रहे होते हैं, वो सेवा से पैसा लेते हैं। तो ये वाली अर्थव्यवस्था अगर घर में इनके घर वालों से अगर बात की जाए, अरे भैया हम तो जाको खाते हैं, इन चीज़ों को खाते हैं, अगर वो कहते हैं नौकरी खाते हैं, इसका मतलब वे सेवा दे रहे, बाप को पैसा खा रहे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था इस घर की तुम्हें क्या लगेगी कि नौकरी वाली अर्थव्यवस्था घर की कैसे लगेगी? ऐसी लगेगी कि जैसे सेवा का पैसा आ रहा है इनके यहाँ। तो ये वाली अर्थव्यवस्था सेवा वाली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। 3 घर हैं, 3 अलग अलग घरों का आपको नेचर समझ आया? 3 अलग अलग, जैसे ये कृषि वाला, ये उद्योग वाला और ये सेवा वाला, तीनों अलग अलग घरों का नेचर समझ आया। बस अपनी बातें भी इधर ही हैं। आगे चलो देखो, घबराना नहीं कतई, बहुत इजी है, हर सब्जेक्ट बहुत इजी है। दिल से पढ़िएगा, रटना नहीं पड़ेगा। अगर दिल से पढ़ोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए देखिए, बताते रहना, अगर कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अभी तक सिंगल आदमी ने नहीं बताया कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत है, तभी पढ़ा भी रहे हम आगे, नहीं तो फिर लगने लगता है ऐसा, हमें रिस्पांस भी ठीक मिला। आप लोग थोड़ा सा अच्छे से शेयर ये सब्सक्राइब वगैरह ये सब करवा देना, ज़रूरी है ये, ज़रूरी कि जिससे ग्रो कर जाए घर का चैनल और डी-रेटेड ना हो जाए। कहीं डी-रेटेड हो गया तो हमारा आपका साथ छूट जाएगा। और जो मेरी दिल से इच्छा है कि गांव-गांव तक मुझे पहुंचना है, मैं गांव-गांव तक पहुंचना चाह रहा। मेरा गांव का हर एक भाई, जो हमने अपनी तकलीफ़ जीवन में जो झेली है ना, हम आपको कभी शेयर करेंगे, जब थोड़ा सा हो जाएंगे इस लायक, शेयर करने लायक, तब आपसे शेयर करेंगे आप अपनी बातें। तो हम ये चाहते हैं प्रत्येक आदमी, जो मैंने तकलीफ झेली है ना, जो मेरा अपमान जहाँ जहाँ जैसे जैसे हुआ है, इन चीज़ों को लेके, रुपए पैसे के लेके या जो भी चीज़ें, तो आपको मैं आपके घर पर रोज़ी दे के रहूँगा, ये तो मैं कन्फर्म कह दे रहा हूँ। बाकी आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ इतना दिमाग आपके अंदर हो जाएगा, आप कम से कम 100 बच्चे बैठा के पढ़ा लोगे, इतनी क्षमता आपके अंदर हो जाएगी, कोई आपको झुका नहीं सकता। बस आप हमें जोड़ लेना और हर जगह शेयर कर देना। जहाँ भी है गांव, पूरे कोने कोने में इस प्रकार की शिक्षा जो है वो पहुंचनी चाहिए, हमारी वाली। और हमसे भी ज़्यादा आपको खुद पढ़ के भी कोशिश करनी होगी। जितना हम बता रहे हैं, आप किताबें पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, नहीं समझ आए कमेंट करिएगा, हम सब बताएंगे आपको, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। आप देखिए, अभी 3 एग्जाम्पल देखे हमने आपको बताए, 1 2 3। घर को ही देख के लगता है यार, किसी का भी घर देखो मोहल्ले में तो उसका समझ आ जाता है अर्थव्यवस्था कैसी। देखिए, अर्थव्यवस्था आपको ऐसे पढ़नी होगी, आपको दिखाई दे ऐसे कि जैसे कोई दिख रहा है, तो किसी का घर दिख रहा है तो आपको नज़र आए कि इसकी घर की अर्थव्यवस्था कैसी है। देश दिख रहा है तो देश की नज़र आए। जब तक ये दिखना चालू नहीं होगा ना जीएस में, तब तक ऐसा लगेगा हमारी पढ़ाई बेकार है। कोई भी सब्जेक्ट है, हमें दिखना चालू होना चाहिए। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें दिखाई देना चाहिए कि ह्यूमिडिटी है तो कितनी है, ये जो क्रस्ट है तो क्रस्ट के नीचे क्या है, क्रस्ट में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, हमें हर चीज़ दिखाई देनी चाहिए। हिस्ट्री भी हमें समझ आनी चाहिए। युद्ध हुआ तो क्यों हुआ, अगर बाबर आया तो क्यों आया, बाबर ने कैसा युद्ध लड़ा, रक्षात्मक लड़ा, क्या करा था बाबर ने, ये तो दुनिया जानती बाबर लड़ा था, हारा जीता वो तो अलग मैटर है। लेकिन हमने क्या ये जानने की कभी कोशिश की कि बाबर युद्ध कैसे लड़ता है, बाबर ने कैसे अपने पूरी खाइयाँ खुदवाई, खाइयों के पीछे कैसे उसने अपने तोप को कैसे सजाया उसने, और बीच में कैसे उसने खंदियाँ छोड़ी। इस तरीके से अगर आप समझेंगे ना तो आपके दिल में रच बस जाएगी सारी स्टोरियाँ। तो अभी हम अर्थव्यवस्था खैर पढ़ा रहे हैं, हम तो चले जाते हैं दूर, लेकिन अभी ठीक है यही चल रहा है। तो किसी भी घर की पड़ोस मोहल्ले में आप देखते हैं तो आपको बड़े आराम से पता चल जाता है, किसी भी घर के, नज़र डाल के देखा करो ऐसे, किसी भी घर में पैसा कहाँ से आ रहा, तो जहाँ से आ रहा वैसी अर्थव्यवस्था। अगर खेतीबाड़ी से आ रहा तो खेतीबाड़ी वाली कृषक होगी, अगर उद्योग से आ रहा तो उद्योगिकृत होगी, और सेवा वाला कोई काम हो रहा तो सेवा वाली होगी। जैसे हमारी सेवा से आ रही है ना, तो हम कह सकते हैं मेरे सेवा वाली है अर्थव्यवस्था मेरे घर की, हम तो भाई इसी से कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं आप भी ससुर जो खेती-बाड़ी के अभी खेती-बाड़ी के बारे में हम जो बता रहे हैं, बताने वाले हैं ना, आप ये जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सेवा वाले सेक्टर में हम इतना सीख लें कि आपको इस फील्ड में आ जाए, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, अगर कभी भी 19-20 रह भी जाए तो अब इस लायक हो कम से कम 2-4 लाख रुपया छाप सकें। ठीक, कृषक अर्थव्यवस्था, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। अभी 3 एग्जाम्पल देख के बताइए तो अब आइडिया लगा ही लोगे तुम कृषक अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखिए, एक छोटी 2-4 लाइनें लिखूंगा। सकल घरेलू उत्पाद में
सकल घरेलू उत्पाद को ऐसे बोलते हैं जीडीपी, जीडीपी को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ये तुम्हें लग रहा होगा बम्ब की तरह, ये बहुत आसान है, मजाक है। अभी आप इतना समझो ये देश की आय है, होती नहीं है देश की आय, लेकिन देश की आय का मापने का एक तरीका है। देश की आय, भैया देश में की आय भी तो नापी जाती होगी। देश की आय कैसे नापी जाती है? जो वस्तुएं आप बनाते हैं ना, जो वस्तुएं बनती हैं इस देश में, उसी का पैसा लगा के देश की आय नाप लेते हैं। हम सही से बताएंगे सारी चीज़ें, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, जीबीए वगैरह, ये हम बहुत डिटेल में बताएंगे। अभी ये चैप्टर नहीं आया, लेकिन अभी ये समझ के समझो कि ये देश की एक आय को नापने का एक तरीका है ना। एग्जैक्ट राष्ट्रीय आय नहीं है ये देश की, लेकिन देश की आय का नापने का एक तरीका है, नेशनल इनकम निकालने का एक तरीका है। लेकिन ये ओरिजिनल तरीका नहीं होता, लेकिन निकालते हैं जीडीपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। मान लो कि ऐसा मान लो कि ये मान के चलो कि देश के पास 100 रुपया है, ऐसा मान के चलो, तो ये देश की आय है। तो सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र या कृषि क्षेत्र का हिस्सा यदि 50% से अधिक है तो इसे कृषक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर 50% से, ये जीडीपी का मतलब देश की आय समझो, अभी आय समझो कि आय होती है, ये यही समझ के चलो। वैसे बाद में हम बताएंगे आय नापने के क्या क्या तरीके हैं। आय नापने का एक ये भी तरीका है, जीडीपी से भी नापते हैं, एनएनपी से भी नापते हैं, बहुत तरीके होते हैं। एग्जैक्ट ये नहीं होती, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में हम जीडीपी को रखते हैं। तो मान के चलते हैं, ऐसे ही मान लीजिए आप, अभी केवल मान के चलिए, देश की आय में अगर 50% से ज़्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है पैसा, तो उस देश की अर्थव्यवस्था कृषक कहलाएगी। जैसे अभी हमने 3 घर बना के तुम्हें दिखाए थे, अगर 50% से ज़्यादा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था कृषक कहलाती है। उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे? कृषि अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सेम बात है, यदि इस क्षेत्र का हिस्सा 50% से अधिक है तो उस देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिकृत कहलाएगी। औद्योगिकृत कहलाती है। औद्योगिकृत कहलाती है। यदि सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% से अधिक है तो सेवा अर्थव्यवस्था कहलाएगी। तो कुल मिला के ये 3 बातों का, जैसे 3 घर बना के दिखाए थे, 3 मतलब सीधा सीधा है कि अगर 50% का ये हिस्सा अगर आ रहा और ये अगर 50% से ज़्यादा है या इधर वाली 50% ज़्यादा है, इनमें से जो भी हिस्सा जिस देश का ज़्यादा नजर आएगा वैसी अर्थव्यवस्था वैसी दिखेगी। जैसे घर के बारे में कहा कि घर में खेती से अगर 50% से ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो लोग कह देते हैं कि हम तो भैया खेती का खाते हैं, तो उनके घर की अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था हो गई। यानी ये देश के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस देश में इसका हिस्सा या इसका हिस्सा, इन तीनों हिस्से में से जिसका भी हिस्सा 50% से ज़्यादा होगा, इस देश की अर्थव्यवस्था वैसी ही होगी। इस देश की हिस्सा वैसी होगी। अब एक हम आंकड़े बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो ये करंट अफेयर में आपको पढ़ना, जो मैं बताने वाला हूँ वो एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि चेंज हो गया। ये इस अर्थव्यवस्था को करंट अफेयर्स के साथ टैग करके पढ़ा जाता है कि वो अभी चेंज हो गया, लेटेस्ट में चेंज हो गया या हो भी जाएगा। हम पिछली डाटा बता रहे हैं 1-2 साल 3 साल पहले की, ऐसे ही जानने के लिए, आपकी नॉर्मल जानकारी के लिए। कृषक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था भारत के संदर्भ में देखें, तो कृषक क्षेत्र का हिस्सा 16 to 18% के बीच में रहता है। अभी तो शायद ये 18-19 के बीच में चला गया, अभी तो कृषक बढ़ गया ना कोरोना टाइम पे, तो 16 से 18 के बीच में, 15 से लेकर 18 के बीच में रहता है। आप 15 to 18 के बीच में से रख सकते हैं, रहता है। आपको लेटेस्ट डाटा देख के जानी होगी और लास्ट में जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ा चुके होंगे तो आपको सारी डाटा जितनी भी होती है वो सब हम लिखवा देंगे और बता देंगे, टेंशन ना लेना आप। औद्योगिकृत का हिस्सा भारत में जो है वो 30+ में होता है,
30+ में होता है, और सेवा सेक्टर का हिस्सा 50+ में होता है, 54-55 तक होता है, 54-55 तक होता है। तो आपको दिखने में कैसी लग रही, आप बता दो, आपको लग रही हो कि भारत की अर्थव्यवस्था सेवा वाली है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तुम्हें समझना है आगे की कहानी, ये मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। अब अगली स्टोरी जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट की है, ध्यान से समझना। देखिए जो ये डाटा दिख रही है, चाहे 3 साल पुरानी हो चाहे कितनी भी साल पुरानी हो, ये डाटा तो यही कहती है कि आपकी सेवा में परसेंटेज ज़्यादा तो सेवा सेक्टर वाली होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्या है, देखिए आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए कृषि क्षेत्र, भारत में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 15 to 18% के बीच में रहता है, अभी शायद 19 हो गया है। ये अभी देख के चलेंगे करके लोग, इस पे ये ना कह देना सर ने क्या बताया और लो 19.2 निकला, ऐसे लोग बेवकूफ़ कहलाते हैं। ये आप लोग सीख लीजिए। आप अगर हमसे दिल से जुड़े हैं तो आपको एक बात बता दे रहा हूँ, ऐसे लोग जो 19.2 और 19.1 की पीपड़ी बचाते हैं, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपको कुछ भी जीवन में करना है तो आपको अपने अंदर गहराई लानी होगी और कॉन्सेप्ट को इतने ढंग से समझना होगा कि फैक्ट तो फिर कभी ना कभी तो सीख ही जाओगे। फैक्ट तो ऊपर के हैं, अभी लास्ट में करंट पढ़ोगे फैक्ट सारा हो जाएगा कवर। आपको इस बात की गहराई को समझना होगा जो मैं बता रहा हूँ। कई कई ऐसे आ जाते हैं, कई कई ऐसे है ना, बहुत सारे प्राणी हैं इस जगत में, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। 18 से लेकर 19%, हम ये कह रहे हैं 15 से लेकर 18% के बीच में होती है। तो देखने में तो ऐसा लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि टाइप की है ही नहीं, कृषक अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अर्थव्यवस्था का नाम देना गलत होगा, ऐसा लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये उल्टा है थोड़ा सा। देखिए उल्टा क्या है। भारत जब आज़ाद हुआ था, मैं एक बात बताता हूँ, भारत जब आज़ाद हुआ था, मैं एक काम करता हूँ, मैं कृषक अर्थव्यवस्था को अलग से लिख के आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, फिर उद्योगीकरण को बताऊँगा, फिर सेवा को बताऊँगा, क्योंकि जगह थोड़ी मिल जाएगी तो मैं बेहतर से आपको समझा पाऊँगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अभी मैंने एक आंकड़ा ये बताया, अभी आपको घर के एग्जाम्पल लेके एक बात मैंने ये बताई थी आप लोगों को कि कृषक अर्थव्यवस्था उस देश की मानी जाएगी जिसके देश का उसकी आय से 50% से ज़्यादा कृषि से आ रहा हो, तो कृषक होगी। लेकिन भारत के संदर्भ में अभी आपको एग्जाम्पल एक हमने देके बताया कि 15 to 18 या मैक्सिमम 20 यहाँ तक रहती है, तो किसी भी एंगल से आपको कृषि वाला तो लगता नहीं ऐसा। लेकिन यही यहाँ पे उल्टा है। उल्टा क्या है, देखिए जब देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश आज़ाद होने के बाद 69% के आसपास की जनसंख्या जो कार्यकारी जनसंख्या है, कार्यकारी मतलब जो काम कर सकती है, कार्यशील जनसंख्या या कार्यकारी जनसंख्या जो काम कर सकती है, वो केवल और केवल कृषि में लगी थी उस समय। और उस समय कृषि से ज़्यादा हिस्सा भी आता था पैसे का, तो उस समय तो बात अलग थी। लेकिन आज की एक बात बताते हैं, आज आप देखिएगा, आज 2-3 साल पहले से भी लेके और आज तक की बात को कैलकुलेट करेंगे, 15 से लेके 20% है आपकी हिस्सेदारी। 15 से यानी 100 रुपया अगर देश की आय मानो तो 15 या 20 रुपया कृषि से आते हैं। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कृषि वाली है, लेकिन देखो जरा, तुम्हें कृषि वाली नहीं लग रही, लेकिन सबरे लक्षण देखना जरा क्या, 15 से 20% पैसा आता है कृषि से, लेकिन देश की 49%, 48 से लेकर 49% की जनसंख्या जो है, कार्यकारी जनसंख्या जो काम कर सकती है, कार्यकारी जनसंख्या कृषि में लगी है। और ये है खेल, यहाँ पे कृषि में लगी है। समझिए, 50 लोग मिलके, देश की आधी जनसंख्या मिलके 15 रुपया पैदा कर रहे हैं, और बची हुई आधी जनसंख्या मिलके उद्योग और सेवा में इतना रुपया छाप रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ कृषि में लोग जानबूझ के हिलगे पड़े हैं। तो कृषि में एक चीज़ देखने को मिलती है, पता क्या, कृषि में देखने को मिलती है बेरोजगारी, और इस बेरोजगारी का नाम है, देखिए, छिपी और मौसमी बेरोजगारी। छिपी और मौसमी बेरोजगारी। अब इसे ज़रा ढंग से समझ लेते हैं, इसे समझेंगे अभी आपको मज़ा आ जाएगा, इसे जैसे ही समझेंगे और कुछ आंखें खुल जाएंगी आपकी। गांव वाले जो हम लोग हैं ना, हम लोगों की आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। हम लोग पीछे क्यों हो गए शहर वालों से, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाए। अब समझाना सबको, ठीक है, यहाँ सीखने के बाद अप्लाई करना अपने घर पर, देखना। तो कृषि में हमारी किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है, छिपी और मौसमी बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है किसी में, पूछा जाएगा आपसे 1 वर्ड में, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। एग्जाम्पल देंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, उदाहरण मेरे बहुत काम के हैं, ठीक है। बुरा ना मानिएगा, मैं भी एक किसान ही हूँ, बुरा इसलिए ना मानना कि मैं एक किसान हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ, ये लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारे घर वाले भी नहीं समझते हैं, हमारे परिवार वाले भी नहीं समझते हैं, और आपके घर वाले भी समझने वाले नहीं हैं इसे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो बुरा ना लगे आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। देखिए,
भारत में औसत कृषि जोत जो है बहुत कम है, मतलब सबके पास इतनी ज़मीनें नहीं है, देसी में समझो, सबके पास इतनी ज़मीन नहीं, ज़्यादा 2-2 बीघा का ज़मीन सबके पास होगी, एवरेज निकाल के देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा है, बड़े बड़े खेती वाले हैं जिनके पास 10 बीघा, 8 बीघा, 15 बीघा ऐसी है, लेकिन एक एवरेज निकाला जाता है तो 2-3 बीघा के बीच ही मिलेगी सबकी, 2-3 बीघा के बीच में निकलेगी। भारत की औसत जोत तो 0.10 हेक्टेयर है ना, देखते 1.10 है, तो जो भी है कम 0.10 है शायद, तो ठीक है, वो हम देख के डिटेल में बात करेंगे जब करेंगे तब। लेकिन अभी हम ये मान के चल रहे हैं केवल 2-3 बीघा ही सबके पास अमूमन ज़मीन है, इतनी भी नहीं है, एक एवरेज निकालोगे तो इतनी भी निकलेगी नहीं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी मान लो 2 बीघा ज़मीन है, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं, तुम जो लोग भी देख रहे हो, 2 बीघा आपकी ज़मीन है सबकी, हमारी भी 2 बीघा ज़मीन है, समझ लो, ऐसा समझो कि हम सबकी 2-2 बीघा ज़मीन है। और घर में कितने लोग हैं ज़रा देखना, घर में है कम से कम 5 लोग, 6 लोग से कम तो किसी घर में नहीं है, 5 लोग 6 लोग से कम तो किसी घर में नहीं है। और जे लोग पता क्या हैं, देखना जरा, जे लोग क्या करते हैं, सवेरे जैसे ही उठते हैं, जैसे ही इनकी आंखें खुली, इनने क्या किया, इनने अंगूछा डाला अपने कंधे पे और जे कहाँ निकल गए, फावड़ा उठा के खेत की तरफ। जो तुमने देखा होगा खेत की तरफ फावड़ा उठा के देखा है। हम इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप भी पूछना इनसे एक क्वेश्चन ये है कि एक आदमी वो 2 बीघा खेत कर सकता है? एक आदमी जो 2 बीघा खेत, जो भी फसल इसमें बोई गई है, वो एक आदमी करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? ये 5 फालतू क्या कर रहा है वहाँ, इनसे पूछो बचे हुए 5 क्या कर रहे हैं, 6 थे तो बचे हुए 5 क्या कर रहे हैं? और ये तो एक नॉर्मल घर में 8 लोग 9 लोग होते हैं भाई, 2 बीघा खेत में सवेरे जा रहे उन काम करने, पता है कि क्या करते हैं वहाँ जाके, चले जाएंगे खाली खेत में डरे रहेंगे, लिसपुत के चले आते हैं। लिसपुत के मतलब ऐसे ज़मीन में जबरदस्ती घास छील रहे हैं, वहाँ पे कहीं ये पेड़ लगा रहे, वो कहीं पेड़ लगा रहे, कहीं कांटे बांध रहे, कहीं कुछ कर रहे, कुछ ना कुछ करना है। घर से इसलिए निकल जाते हैं कि घर वाले ना चिल्लाने लगे कि घरे क्या कर रहे, तो हम खेतों में डरे हैं उन बेचारे। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो 1-2 बीघा खेत 5 आदमी उन बैठे बैठे कर रहे, तो तुम देखो जो करकार है उन, तुम्हें जो दिखती नहीं कि जब में डुकी भाई बेरोजगारी है, छिपी भाई, सब छिपी है, उन खाली पीली खुरपिया चलाए इसे चलाए रहे। एक आदमी जब पूरा 2 बीघा खेत कर सकता था तो बचे हुए 5 काय होने लगे। अब यही 5 अगर उद्योग की तरफ चले जाते और हम मान लेते हैं अगर लेबर वाला भी काम मिल जाता तो 10,000 भी एक को मिलता तो 50,000 घर में आता, 50,000 इनका आता, 10-5,000 खेती का तो 60,000 नजर आता, घर चमक के आलीशान बंगला बन जाता। लेकिन जे नाई जात जाने कबू ना जे कबू जान वाले इनसे कबू कहियो जो तुम्हें कूट डरी, इसलिए कि अरे साहब मैं उनसे जरा से बोल के दिखे कि अच्छा 4 किताबें पढ़ियाओ, हमें सिखाई रहो, तुझे पढ़ाओ किन्ने। बात यही है भैया, जे इधर से उधर गए नहीं तो इसको कहा छिपी बेरोजगारी। छिपी देखो डुकी भाई बेरोजगारी दिखाई देती तुम्हें कि फावड़ा ले जाए रहे हैं, 4-4 6-6 जाए रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं, सुबह होत निकल जाते, मैं घर वाले जाके मार निकल जाए, घर में कहीं मम्मी ना चिल्लाने लगे या और लोग ना चिल्लाए, मैं निकले मुँह उठा उड़ने में तो सुबह ही चले गए खेत पे, क्या करेंगे, कहूँ पीछे जाओ उनके देखन क्या करेंगे। 5-6 लोग एक खेत में क्या करने जाते हैं। एक आदमी 2 बीघा खेत को नहीं करा सकता है, वो तो करा सकता है 2 बीघा है, क्यों 1.5 बीघा, क्यों 1 बीघा, लेकिन 5-6-7 सवरे खेतन में लगे और बाद में खेती का रिजल्ट शून्य है, बचता कुछ है नहीं। जे देखो दूसरी जगह जाता ही नहीं काम करन। इसको कौन सी बेरोजगारी कहोगे? इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। एक और छिपी बेरोजगारी का एंगल देता हूं मैं, आपको समझ आ जाएगा बहुत आराम से कि छिपी बेरोजगारी होती कैसी है, मजा आएगा। देखिए ये भी एग्जाम्पल जो मैं देने वाला हूँ इसमें भी बुरा ना मानना, इसलिए क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं ये सारे लोग, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ, आप ऐसे बुरा नहीं मानेंगे इन लोगों को। आपने एक मिस्त्री देखा होगा, मिस्त्री जो ईंट गारे का काम करता है, देखा इसको, ईंट गारे का काम करता है, ईंट गारे वाले मिस्त्री। एक टाइम था जी ईंट गारे वाले जो मिस्त्री लोग थे, मिस्त्री भैया ये लोग थे, है ना। मैं कभी ऐसे, मैं पता क्या है, मैंने ज़िंदगी में ये सीखा कि मैं इन लोगों का कभी एग्जाम्पल नहीं देना चाहता था, कभी भी नहीं देना चाहता, लेकिन आ गया दिमाग में तो बोले दे रहा हूँ। मैं अपने जैसे मेरे भाई जितने भी हैं, जो मेरे भाई है जो निम्न वर्ग का हमारी तरह जो काम करते हैं, इनको मैं अपने सर पे रखता हूँ। इनका कभी एग्जाम्पल इस्तेमाल नहीं करने वाला था, लेकिन मैं पता क्यों इनका एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बदल नहीं रहे हैं। ये अगर बदले, चेंज हो जाएँ, मतलब जैसे खेती में लगे हैं, हम इनका एग्जाम्पल कभी नहीं देते अपने भाई बंधुओं का, लेकिन मुझे मजबूरी में इनका एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि ये सुधर नहीं रहे हैं। इनसे हमने कई बार खुद भी कहा तो इनने कि अब कहाँ जाएं लल्ला, अरे हमने कहा जाओ निकलो थोड़ा सा तुम और 4 पैसा उद्योग लगाओ, धंधा लगाओ, दुकान खोलो, लेकिन नहीं, उनकी उसी में ज़िंदगी है और वो कट के चलेगी। आगे जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, इमेजिन करिए, वो 2 बीघा का खेत भी डिवाइड होकर आधा बीघा, 10 डिसमिल, 5 डिसमिल रह जाइए, ये सोचते ही नहीं ये लोग। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो, समझ आ जाएगा। मैं कभी लेता नहीं इनका नाम, लेकिन क्या करें, शहर वालों का ले लेंगे, चैनल बंद करा देंगे, तो अपने ही लोगों में बोल लेता हूँ इसलिए कि कमी है
तो सुधार हो जाए शायद। जरा देखिएगा, मिस्त्री लोग, हमारे जो मिस्त्री होते हैं ईंट गारे का काम करते हैं, बुरा ना मानिएगा, उनकी स्थिति नहीं ठीक होती है, लेकिन फिर भी मिस्त्री लोग जो हैं वो ईंट गारे का काम करते हैं। तुमने देखा होगा एक टाइम ऐसा था कि मिस्त्री जो है, हमारे घर के लोगों को जो मिस्त्री है जो ईंट गारे का काम करते हैं, जी हजार ईंटियाँ पर डे लगा देते थे। 1000 ईंट जो है, 1000 ईंट दीवार में पर डे लगाते थे, पर डे लगाते थे। अब आज तुम देखोगे अगर इन्हें, तो आज ये 250 ईंटियाँ भी लगा दें, बहुत बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग है। 250 ईंट भी नहीं लगाएंगे। और देखो काम बराबर करेंगे, ये 10 बजे आ जाएंगे, करेक्ट 10 बजे आएंगे, ठीक है। 10 बजे आने के बाद ये पता आके बीड़ी पिएंगे, फिर क्या कहेंगे धीरे से कि मसाला मिलाओ, लेबर से कहेंगे मसाला मिलाओ, तो जब तक वो मसाला मिलाएगा तब तक ये बैठेंगे। देखना इसमें कितनी बेरोजगारी छिपी है, छिपी हुई है बेरोजगारी, लेकिन दिखती नहीं। अब वो अपनी बेरोजगारी का इस्तेमाल करके पैसा बना रहा है, उस छिपी बेरोजगारी से पैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बेरोजगारी छिपी है, वरना वो चाहता तेजी से काम करता। देखिए 10 बजे आएगा, मसाला बनवाएगा, 1 बजे फिर अपना 2-3 घंटे काम करेगा, खाना खाने चले जाएगा, फिर 3 बजे आएगा, 3 से 4 तक काम करेगा, काम खत्म। तो देखोगे तो 2-3 घंटा काम उसने किया। अब तुम इसके और देखो, वो 2-3 घंटा जो काम कर रहा है उसके सामने तुम जाके कुर्सी डाल लो, तुम अपनी दीवार बनवा रहे हो, तुम डाल के कुर्सी डाल के उसके सामने बैठ जाओ, वो तुम्हारे सामने बराबर काम करेगा, इटिया उठाएगा, लगाएगा, तुम्हें लगेगा बराबर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हें ये लग रहा है कि काम तो ससुर बराबर कर रहे हैं ये, लेकिन काम हो नहीं रहा कुछ भी। तुम देखोगे इटिया 250 लगी, तुम्हें कैसे पता चलता है कि जब पड़ोस वाले कहते हैं कि यार तुम्हारा मिस्त्री बहुत धीमे धीमे काम कर रहा है, नहीं काम तो बराबर कर रहा था, हम तो खोपड़ी बैठे रहे, बस क्या फर्क पड़ता है। वो जो इटिया लेते हैं हाथ में, इटिया लेंगे, फिर ऐसे धार कोड ऐसे चेक करेंगे, कन्नी बजाएंगे इधर उधर, फिर धीरे से इसे रखेंगे, फिर मसाला लगाया, फिर धीरे से इसे रखेंगे। इसको कहते हैं छिपी बेरोजगारी। चाहते हो वही चीज़ उन्हें ठेका दे दो तुम, जो दीवार बनाने में 5 दिन का समय लग रहा है, 5 दिन का समय लग रहा है, तो उन्होंने 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपया अपना पहले ही सोच लिया कि दीवार से हम 2500 पैदा करिए और 5 दिन तक हमें काम करना है। लेकिन अगर तुम उन्हें ठेका दे दो, उनसे ये कहो कि मिस्त्री साहब जब दीवार कितने दिन में बनाई दियो, तुम उनसे कितने दिन की ना कहो, तुम ये कहो कि हमें इसे 1 दिन में चाहिए या 2 दिन में चाहिए, कितने रुपए लोगे, तो वो बता देंगे 2000 चाहिए। तुम उन्हें 2000 दे दो, वो तुरंत काम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। तो जब वो 2 दिन में काम खत्म किया जा सकता था, तो वो 5 दिन कैसे हुआ? इसका मतलब इसके बीच में कौन सी बेरोजगारी थी? डुकी हुई छिपी हुई बेरोजगारी थी। इसका मतलब इसके बीच में बेरोजगारी छिपी हुई थी। तो इसी बेरोजगारी को कहते हैं छिपी बेरोजगारी। कृषि में आमतौर पे, ये हमने अलग से एक एग्जाम्पल दिया, कृषि में आमतौर पे इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। सब फावड़ा ले ले जा रहे 5-5, 10-10 लोग, लेकिन काम उन कुछ हो ही ना रहे, सब लगे पड़े बाई में, ठीक, सब उसमें लगे पड़े हैं। लग रहा है कि हाँ काम बहुत हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, सब उन लिस्पुत के आते हैं शाम को, मट्टी लगी मुंह में, हाथ पाए, घर वाले भी, मम्मी पापा और मम्मी देख रही होती, कहाँ है इनसे, वो तो बहुत मेहनत करके आए हैं, उनकी मेहनत सब छिपी हुई है जितनी भी है। हालांकि वे कर रहे होंगे, लेकिन काहे कर रहे हैं जहाँ जरूरत नहीं, रिस्पॉन्स नहीं। भाई 5 आदमी दूसरी जगह चले जाएं, छिपी बेरोजगारी रहेगी नहीं। तो कृषि में हमारे यहाँ छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। और 48% आज भी 48%, 49% की जनसंख्या कृषि में है। और कृषि से हिस्सा कितना आ रहा? 18 to 19% के आसपास, 15 to 20 के बीच में जो भी आंकड़े रख लो, अभी 18-19 हो गया होगा, इतना है। कृषि में एक प्रकार की और बेरोजगारी पाई जाती है जिसका नाम है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी का मतलब मौसम के कुछ दिन जब पानी वर्षा होती है तब कुछ दिन फसल हो जाती है, कुछ दिन फसल हो जाती है। कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पानी बरसता है तो कुछ फसलें हो जाती हैं, पानी बरसता नहीं तो फसल नहीं। मौसम आया तो फसल हुई, मौसम नहीं तो फसल नहीं। तो 2 प्रकार के कृषि में बेरोजगारी पाई जाती है, एक का नाम है छिपी, एक का नाम है मौसमी। और ये दोनों बेरोजगारी में ही सारी कृषि की अर्थव्यवस्था जो कृषि है जो हिलगी पड़ी है इसी में। अगर ये लोग, जैसा हमने क्या बताया अभी, 2 जस्ट बताया अभी आपको, क्या बताया जरा सुनना, 1 सेकेंड। थोड़ा वीडियो अगर मेरा लंबा हो जाता है तो आप पूरा देखिएगा, है वैसे भी ऑनलाइन जितना होता है बढ़िया ही है। अब ये तो ऑफलाइन पढ़ाते हैं, कई घंटे तक इसमें चलते रहते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर आ गया ना तो फिर काम बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा सुन लीजिएगा, फिर मैं ख़त्म कर दूंगा, बस इतना आज तब भी इसका सुन लो। कृषक अर्थव्यवस्था, कृषक अर्थव्यवस्था जो हम बता रहे थे, कृषक अर्थव्यवस्था। तो अब आप मेरी बात समझे, इससे आता कितना है? 15 to 18% के बीच, अभी 19 हो गया होगा, 15 to 18% के बीच आता। और जनसंख्या कितनी लगी प्रेजेंट में? 48 से 49% के बीच। ये इतनी सारी जनसंख्या 15 रुपया पैदा कर रही। क्यों? क्योंकि भैया कृषि में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी। अब अगर तुम बताओ एक घर के 10-10 आदमी खेती में लगे हैं और खेती से 15 रुपया आ रहा है, तो तुम्हें खेती वाली अर्थव्यवस्था दिखने में लगेगी। भले जहाँ में 15% देश की हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र की 15 से 18% हो, दिखने में ऐसा लग रहा है कि भारत कृषक अर्थव्यवस्था नहीं, लेकिन जनसंख्या तो सबरी बाई मिल गई पड़ी है। यही जनसंख्या अगर शिफ्ट होकर उद्योग में चली जाए
तो उद्योग में 4 चांद लग जाएंगे, और या तो सेवा सेक्टर में चली जाए तो सेवा में 4 चांद लग जाएंगे। इसीलिए जो अभियान चल रहा है कोचिंग वालों, इसलिए कि जिससे आपका दिमाग इतना तेज हो जाए, कम से कम सेवा सेक्टर की तरफ निकल लो। अगर सेवा सेक्टर की तरफ तुम निकल लिया, तुम रुपया छाप के रख दोगे अपने एरिया में। इसीलिए ये हम थोड़ा डिटेल वर्जन ले रहे हैं, आपका दिमाग इतना हो जाए, आप 100 एग्जाम्पल खुद पैदा करें और आप महान बन जाएं। तो अब ये बात समझ आ रही, भारतीय अर्थव्यवस्था कृषक है नहीं कि 15 से 18%, लेकिन भैया दिखती कृषक ही है, क्योंकि सबरे लोग जाई में लगे पड़े हैं, आधी जनसंख्या ऐसी में लगी पड़ी। इसीलिए भारत की स्थिति कुछ ऐसी है जिसमें कृषक में छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है, मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। आज हमें लगता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो आज हम इतना ही रहने दे रहे हैं, कल इसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है, कल आगे से शुरू करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।